अगर आप भी सोरासिस की दिन रात की खुजली से परेशान हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। मैं डॉक्टर मेघा चतुर्वेदी आज ऐसे 5 साइंटिफिक तरीके लाई हूँ जिससे आप अपनी खुजली को कंट्रोल कर सकते हैं और सोरासिस की इरिटेशन को भी कम कर सकते हैं। जो सोरासिस की इचिंग होती है वो 80-90% पेशेंट में परेशान करती है, उन्हें इरिटेट करती है, उनके डेली रूटीन को भी खराब करती है। कहीं भी बैठे हैं खुजाना शुरू कर देते हैं, आपको एक डिस्कम्फर्ट फील होता है और बार बार खुजली से स्क्रैच पड़ते हैं, ब्लीडिंग होती है और आपकी बीमारी और बढ़ती रहती है और जहां आप खुजाते हैं वहां एक नया पैच बन जाता है जिसको हम कॉर्बनर्स फिनोमेना भी कहते हैं। तो इसको आपको अवॉइड करना है और ये 5 टिप्स फॉलो करनी है जिससे आप अपनी खुजली कंट्रोल कर सकते हैं, जिसमें नंबर 1 आता है मॉइस्चराइजेशन। मॉइस्चराइजेशन मतलब जब भी आपको इचिंग लगे या ना लगे, आपका पहला काम होना चाहिए कि नहाने के बाद आप एक ऑयल लगाएं, या तो आप नारियल तेल और कपूर मिला के लगा सकते हैं या एक मॉइस्चराइजर लगा सकते हैं जो सोरासिस फ्रेंडली है और बार बार उसको अप्लाई करना है। कई बार दिन में 2 से 3 बार आपको मॉइस्चराइजर जरूर लगाना है ताकि ड्राइनेस ना बने। ड्राइनेस से इचिंग ज़्यादा होती है, ड्राइनेस कंट्रोल रहेगी तो इचिंग भी कंट्रोल रहेगी। नेक्स्ट आपको क्या कर सकते हैं आप कि आप कोल्ड थेरेपीज ले सकते हैं। आप डायरेक्ट आइस ना लगाइए अपने पैचेस पे, बट आप कपड़े में रख के या किसी पैक में रख के आइस को हल्का हल्का डैप करके लगा सकते हैं पैचेस पे। उससे आपको राहत भी मिलेगी, इचिंग भी कम होगी और आपकी स्किन पे ज़्यादा कोई हार्म नहीं होगा और इन्फ्लेमेशन भी कम होगी। बट याद रखना है डायरेक्ट आइस स्किन के टच में आपको नहीं लानी है। किसी कपड़े में रैप करके या किसी पैक में रैप करके ही आप उसको डैप डैप करके लगाएंगे और उसको रब नहीं करेंगे। नेक्स्ट आप क्या कर सकते हैं, आप बेदिंग जो गलतियां करते हैं नहाते टाइम, जैसे आप बहुत गर्म पानी से नहा रहे हैं तो उसे बंद कर दीजिए, आप गुनगुने या ठंडे पानी से नहाइए। आप बॉडी वॉश यूज़ करिए जो सोरासिस फ्रेंडली है, जो ड्राइनेस कम होने देता है। आप पैचेस को रगड़िए मत, आप स्मूथली उसको अच्छे से साफ़ करिए या अच्छे से स्किन पे डैप करके ही वॉश करें और बहुत हॉट शावर्स लेना आप बंद कर दीजिए। इससे भी आपकी इचिंग में बहुत आराम आएगा, चीज़ें बेटर होंगी। नेक्स्ट आपको क्या ध्यान रखना है, आपको डाइट पे थोड़ा फोकस करना है। बहुत ज़्यादा नमक, मिर्ची, स्पाइसेस, गरम मसाले आप खाते हैं तो इचिंग आपकी बढ़ती है। डेयरी प्रोडक्ट्स आप लेते हैं तो इचिंग बढ़ सकता है। जंक फूड आप खा रहे हैं तो इचिंग बढ़ सकता है। खट्टी चीज़ों को अवॉइड करना है और ऐसे करके आप अपनी बॉडी में इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस को कम कर सकते हैं और इचिंग को भी कंट्रोल कर सकते हैं। और लास्ट में आपको स्ट्रेस नहीं लेना है। स्ट्रेस जितना कम लेंगे, जितना कम परेशान होंगे बीमारी से, क्योंकि ये एक विशियस साइकिल है। पैचेस दिखते हैं, आप स्ट्रेस लेते हो, पैचेस और निकलते हैं, तो ये विशियस साइकिल घूमती रहती है बट कंट्रोल नहीं हो पाता। अगर आप सारी चीज़ें फॉलो कर रहे हैं, अच्छा ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो ज़रूर आपकी इचिंग भी कम होगी। अगर आप रूटीन अच्छे से फॉलो कर रहे हैं जो स्किन केयर में आता है, सोरासिस केयर में आता है, तो इचिंग ज़रूर कंट्रोल होगी। और फिर भी आपको लग रहा है इचिंग में आराम नहीं आ रहा है तो एक ब्लड टेस्ट ज़रूर कराइए। ब्लड टेस्ट कराने के लिए आप IgE लेवल्स और LFT लेवल ज़रूर चेक कराइए और अपना आयरन लेवल ज़रूर चेक कराइए, क्योंकि इन तीनों में अगर खराबी होती है, IgE बढ़ा हो या लिवर के लेवल बढ़े हों या आपका आयरन कम हो, तो इचिंग आपको ज़्यादा होती है। अगर हम ये ठीक कर देंगे, आप डॉक्टर से ये कंसल्ट करेंगे, इनको ठीक करा लेंगे तो इचिंग आपकी वैसे भी कम हो जाएगी। थैंक यू एंड टेक केयर।